जय माँ काली। आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है डिकोड योर डेस्टिनी, जहाँ पर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, योगा, तंत्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी जैसी अन्य टॉपिक्स की, जो कि हमें मदद करेंगी हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी को एनहांस करने के लिए, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी एक अच्छी और आगे बढ़ पाए और आसानी से हमें ज्ञान और विज्ञान, तंत्र, साधना, आध्यात्मिकता के बारे में जानकारी मिले। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि हम आध्यात्मिकता, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करें। और ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अ, जो भी मैंने ज्ञान की प्राप्ति करी है वो पहुँच पाए। तो हम एक न्यू सीरीज़ चालू करने वाले हैं माँ काली के ऊपर, और ये सीरीज़ के अंदर हम दसों महाविद्याओं के बारे में जानेंगे। इसके साथ-साथ आप उनका मंत्र जाप कैसे करना है, तांत्रिक साधना कैसे करनी है, आपके पास गुरु नहीं है तो आप तब क्या करेंगे? इसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा आप सबको बताने की, ठीक है? तो अगर हम शुरुआत करें, तो जब हम तांत्रिक साधनाओं के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि ये तो बहुत डरावनी चीज़ है, ये हमारे लिए है नहीं, ये बहुत खतरनाक है, ये जादू-टोना है, ये किसी की बर्बादी का कारण है। तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में दोनों चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है, अंधकार भी और रोशनी भी। अंधकार और रोशनी साथ-साथ चलती हैं। सिक्का के 2 पहलू होते हैं, तो हमें अ, इग्नोर नहीं करना है कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती। बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज़ एग्ज़िस्ट करती है, नेगेटिव क्रियाएँ, नेगेटिव प्रैक्टिसेज़, नेगेटिव साधना एग्ज़िस्ट करती है। बट जिस तंत्र को मैं समझता हूँ या जिस तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी का हानि नहीं करेगा कभी भी, ठीक है? और डिफरेंट प्रैक्टिसेज़ होती हैं हर चीज़ की, आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लैक मैजिक इज़ अ डिफरेंट थिंग, व्हाइट मैजिक इज़ अ डिफरेंट थिंग। यूजुअली मैं वीडियोज़ इंग्लिश में क्रिएट करता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि ये सीरीज़ मैं अ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्रिएट करूँ, ज़्यादातर हिंदी रहेगा। तो जब हम आदिशक्ति की बात करते हैं, आदिशक्ति इज़ द सुप्रीम गॉडेस, ठीक है? और आदिशक्ति का ताप और उनका तेज कोई भी नहीं सहन कर सकता। और आदि शक्ति इज़ लाइक कि आपको अगर उन तक पहुँचना है, या द सुप्रीम एनर्जी, द डिवाइन एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इफ वी कैन नेम इट, अगर हम उनको ब्रह्मांड की ऊर्जा कह के संबोधित करें, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। और उनके ही अगर हम अवतारों की बात करें, उनकी शक्तियों की बात करें, तो अलग-अलग ऊर्जा है, अलग-अलग कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, ठीक है? गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन हमारा लिबरेशन, हैप्पीनेस, एनलाइटनमेंट है। लेकिन देयर इज़ अ पाथ, प्रोसेस होता है हर चीज़ का। जैसे कि अगर हम ओशन की बात करें, जैसे समुद्र होता है ओशन, तो ओशन के अंदर बहुत सारी नदियाँ अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग जगहों से आती है और मिल जाती है, राइट? ऐसे ही अब जब हम महाविद्या, जब हम काली की बात करते हैं, तो 10 महाविद्या, 10 अवतार आदिशक्ति के, ठीक है? हम उनकी बात करने वाले हैं, हम उनकी साधना के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए तो नहीं है, ठीक है? और क्या-क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, हमें कैसे उनकी आराधना करनी है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, यंत्र क्या है, ऑफरिंग क्या है, मंत्र में हमें क्या रेसिटेशन करना है, किस प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है।
तो ये सारी चीज़ें के बारे में मैं कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन देने का, जो कि आपके लिए सही है। क्योंकि हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ सीखना है, हमें ये साधना करना है। तो एक्साइटमेंट में आके कोई भी एक ऐसा रिचुअल आप कर बैठो या आप एक ऐसी एनर्जी को इन्वोक कर लो, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आप उसको झेल नहीं सकते, तो उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं है। उससे आप ही को डैमेज होगा, आप ही की ज़िंदगी में परेशानियाँ क्रिएट होंगी, जो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और अगर हम अधूरे ज्ञान के साथ में एक्साइटमेंट में आके कोई भी डिसीज़न लेते हैं, तो हानि होना, प्रॉब्लम्स आना निश्चित है। ठीक है? तो जिन साधनाओं की मैं बात करूँगा, वो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है? जिसमें हम मंत्रों के बारे में जानेंगे, यंत्र के बारे में जानेंगे, आपका वर्शिप कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, उसके बारे में जानेंगे, क्या चढ़ावा चढ़ाना है, उसके बारे में जानेंगे, क्या आपका प्रोसेस होगा और क्या आपके स्टेप्स होंगे, हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो पहले तो मंत्र साधना की अगर हम बात करते हैं, तो मंत्र साधना का मतलब क्या है कि हर महाविद्या का एक बीज मंत्र है, ठीक है? और पूरा जो मंत्र, जो फुल मंत्र है, वो डिराइव किया जाता है उन्हीं मंत्रों से, वैदिक एंड तांत्रिक स्क्रिप्चर्स से। उन बीज मंत्रों के बारे में भी मैं आपको इसी सीरीज में हर महाविद्या का बताऊंगा, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि अलग-अलग वीडियोस बनाएं, एक महाविद्या का पूरा डिटेल अलग, बाकियों का अलग, ठीक है? तो कुल मिला के 10 वीडियो हमारी बनेंगी और शायद इसको मिला के 11वीं वीडियो हमारा होगा, जो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और आप अगर ऐसे ही वीडियोस को आगे देखना चाहें, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो बीज मंत्र होता है हर महाविद्या का, इसको आपको समझना ज़रूरी है और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस डेइटी की, उस शक्ति की, उस ऊर्जा की एनर्जीज़ को इन्वोक करने के लिए ताकि वो शक्तियाँ हमारे आस-पास रहें, हमारे अंदर आएँ, हम उन शक्तियों के साथ में आगे बढ़ पाएँ स्पिरिचुअलिटी में। हम उनकी जो एनर्जी है वो अपने अंदर ला पाएँ थ्रू द मंत्रास, ठीक है? और तंत्र में मंत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग है, इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है, नीड है, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है? ताकि हम एक्टिवेट कर पाएँ जिस डेटी की, जिस शक्ति की अ, जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ को हम एक्टिवेट कर पाएँ, उनकी एनर्जीज़ को हम इन्वोक कर पाएँ। इसी के लिए उनका प्रेज़ेंस हम फ़ील कर पाएँ, उनका पावर हम फ़ील कर पाएँ, उनकी शक्तियाँ हम फ़ील कर पाएँ, इसी के लिए मंत्र साधना करी जाती है। ठीक है? अब इसके बाद में आता है यंत्र वर्शिप। अब मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि किसी भी तांत्रिक साधना में स्पेशली जब हम 10 महाविद्या के बारे में बात करते हैं, तो इन साधनाओं में किन-किन चीज़ों का उपयोग होगा, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है? और ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ क्योंकि ये रास्ता सबके लिए नहीं है। ये रास्ता सबके लिए नहीं है। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है, तो कहीं न कहीं आपका कोई ना कोई कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी में, माता काली के साथ, आदिशक्ति के साथ में, महादेव के साथ में क्योंकि मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं कोई वीडियो प्रमोट नहीं कर रहा। अगर ये नेचुरली आप तक वीडियो पहुँच रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक संकेत है आपके लिए कि आप इस रास्ते में जा सकते हैं और कहीं न कहीं आपका एक खिंचाव होगा, कहीं न कहीं आपका एक अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स माता काली, टुवर्ड्स आदिशक्ति, टुवर्ड्स महादेव। दैट इज़ द रीज़न यू आर सीइंग दिस वीडियो, ठीक है? तो अब यंत्र वर्शिप की अगर हम बात करें जो कि तंत्र का ही पार्ट है, हम तंत्र तांत्रिक साधना के बारे में बात कर रहे हैं, तांत्रिक साधना में हमें क्या-क्या करना पड़ेगा ताकि उस शक्ति को हम अपने आस-पास फ़ील कर पाएँ, ताकि हम माता की साधना कर पाएँ।
ताकि हम इस जर्नी में आगे बढ़ पाएँ, हम उनकी बातें कर रहे हैं। पहला था मंत्र जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा था यंत्र। तो यंत्र होता क्या है? बेसिकली यंत्र का एक अलग इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है इन तंत्र, ठीक है? यंत्र क्या होता है? ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स या फिगर्स होता है, ठीक है? जिसको हम बनाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है डेटी की एनर्जी को। डेटी मतलब माता, डेटी मतलब सुप्रीम पावर। अगर हम माता काली की बात कर रहे हैं, तो हम उनको डेटी मानेंगे। अगर हम माँ तारा की बात कर रहे हैं, तो हम उनको डेटी मानेंगे। अगर हम माँ भैरवी को पुकार रहे हैं या उनका साधना कर रहे हैं, तो उस केस में माता भैरवी हमारी डेटी हैं। डेटी मतलब गॉडेस, ओके, या गॉड। तो यंत्र क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर्स है जो कि हम बनाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे डेटी को, हमारे देवता, हमारी देवी को, ठीक है? और हम वर्शिप करते हैं यंत्र को फ्लावर्स के साथ में, इंसेंस के साथ में, ऑफरिंग्स देते हैं हम अलग अलग प्रकार की, जो कि मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, जो कि आपके काम का चीज है, ठीक है? तो ये एक कोर तांत्रिक प्रैक्टिस है जब हम यंत्र की पूजा करते हैं मंत्रों के साथ में। उसके बाद में आता है विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन। उसमें क्या है कि बेसिकली अगर हम काली की पूजा कर रहे हैं, तो हम विजुअलाइज करेंगे उनको कि काली का जो फॉर्म है, काली का जो इमेज है, काली का इमेज क्या है कि वो शिवा के ऊपर है, ठीक है? एक पैर उनका शिवा के ऊपर है, उनकी जीभ बाहर है, ठीक है? तो उनका जो ऑरा है, जो उनका इमेज है, जो उनका व्यक्तित्व है उस टाइम पे, उस डेटी का, हम उसको विजुअलाइज करते हैं और उस पे मेडिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे माइंड पे उनकी एक क्लियर पिक्चर होती है कि माता काली शिवा के ऊपर है, या जो माता तारा है वो उन्होंने स्वॉर्ड लेके रखा है, तलवार लेके रखी है। तो अलग-अलग डेटी का क्या अ, जो इमेज होगा वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि जब आप साधना करेंगे तो एक क्लियर इमेज आप फॉर्म कर पाओ, ताकि आप उनका प्रेजेंस को फील कर पाओ। अगेन आई विल रिपीट, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये जर्नी सबके लिए नहीं होता, ठीक है? और एक्साइटमेंट में आके कुछ भी करो उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? आप अगर कोई भी साधना कभी भी नहीं करा, तो एकदम से मत कूदिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप एनर्जी को झेल नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट, ठीक है? जिस चीज़ को आप झेल नहीं सकते, उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जिम में हम शुरुआत 50 किलो से नहीं कर सकते ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। अगर 50 किलो तक पहुँचना है, तो 2 से 3 से 5 से 10 से 15 से चालू करना पड़ेगा। धीरे, 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 स्टेप बाय स्टेप, गते, गते, पारा गते, पारसम गते, बोधि स्वाहा। तो धीरे, धीरे, धीरे करके ही वो चीज़ होगा, और तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा, ठीक है? तो विजुअलाइज़ेशन और मेडिटेशन से होगा क्या कि एक मेंटल कनेक्शन आपका होगा देवी माता से, ठीक है? और उनकी ऊर्जा से, और कहीं न कहीं एक कॉस्मिक एनर्जी आप उनका फ़ील कर पाएँगे, और आपका एज़ अ प्रैक्टिशनर और देवी माता का एक कॉस्मिक रिलेशनशिप बन पाएगा, ठीक है? एक कनेक्शन बन पाएगा जब आप उनका इमेज को तांत्रिक साधना में विजुअलाइज़ करते हो, या उनके फॉर्म को इमेजिन करते हो, या मेडिटेट करते हो, ठीक है? अब इसके बाद में आता है उपचारास कह लो या ऑफरिंग्स कह लो। ऑफरिंग्स में हम अलग-अलग देवी का, अलग-अलग डेटी का अलग-अलग ऑफरिंग होता है, ठीक है? हर महाविद्या का एक अलग ऑफरिंग होगा, और दूसरा चीज़ ये कहेंगे कि किसी का हिबिस्कस होगा, फॉर काली, हनी होगा, तारा केले। तो रिफ्लेक्टिंग तांत्रिक प्रिंसिपल्स में क्या हम समझेंगे कि ऑफरिंग्स इज़ अ पार्ट जो कि हमें देना है, ताकि हाँ, क्योंकि हम सिर्फ ले नहीं सकते। अगर हमें उनकी प्रेज़ेंस को इन्वोक करना है, तो हमें ऑफरिंग्स देना पड़ता है, ठीक है? और अ
उनकी एनर्जी से जुड़ने के लिए हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद में स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं किसी भी तांत्रिक साधना को करने के, या तो वो अमावस्या हो सकती है, या वो फुल मून हो सकता है, या वो मिडनाइट का टाइम हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस का अलग-अलग टाइम होगा। अगर हम माता काली की बात कर रहे हैं, या अगर आप माता छिन्नमस्ता की बात कर रहे हैं, तो उनका आप मिडनाइट में करेंगे, वो मैं हर वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? दूसरा चीज़ है कि अब इस का रिज़ल्ट क्या आएगा? जैसे अब हम मैं आपको सिखाऊँगा कुछ ना कुछ चीज़ें, ठीक है? तो इसका रिज़ल्ट होगा क्या आपकी ज़िंदगी में? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ, तो वो इसलिए नहीं कि आप तांत्रिक बन जाओ, या आप हर चीज़ को छोड़ दो, या आप लोगों के दुःख-दर्द लेने लग जाओ, नहीं। इट इज़ फॉर योर ओन पर्सनल लिबरेशन। इट इज़ फॉर योर ओन एनलाइटनमेंट, ताकि आपके अंदर जो अंधकार है, जो इग्नोरेंस है, एरोगेंस है, ईगो, हेट्रेड, जेलसी, नेगेटिव इमोशंस, ठीक है? फियर, डाउट, सफरिंग, उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल पाए। अब मुक्ति का मतलब ये नहीं कि आप संसार को छोड़ दोगे, नहीं। इस संसार में रहते-रहते ही आपकी सफ़रिंग से आप अलग हो जाओ, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा, ठीक है? मोक्ष जैसा चीज़ है, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट, वो थोड़ा दूर का प्रोसीजर है, लेकिन हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा अपने आप को जानने के लिए, अपने आप के जो इमोशंस हैं, जो कहीं न कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, उनको हटाने के लिए। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें हटाते हैं, तो ही हम मोक्ष जैसी चीज़ की तरफ आगे जा सकते हैं, नहीं तो कोई लाभ नहीं है किसी भी टेक्निक या किसी भी साधना को करने का, ठीक है? मेन प्रिंसिपल, मेन फ़ोकस सिर्फ़ इतना रहेगा कि हमारे अंदर के जो अवगुण हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, हम उनसे अपने आप को आज़ाद कर पाएँ और एक अच्छे रास्ते पे चल पाएँ। हमारे स्पिरिचुअलिटी में हम एक एक एडवांस स्टेप को उठा पाएँ, क्योंकि तंत्र साधना अ, एक पावरफुल टूल है मेरे लिए, ठीक है? एक मेरे लिए पावरफुल टूल है, जो कि हमें हेल्प करता है सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। अब सुप्रीम एनर्जी से हमेशा सिर्फ़ माँगने के लिए कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये बेसिक चीज़ें, प्यार, पैसा, नौकरी, शोहरत, ये बेसिक चीज़ें ना, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता, और ये बहुत बेसिक लेवल पे आपको ऑटोमैटिकली मिलना चालू हो जाता है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ इंटरनल हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, एंड यू आर कनेक्टिंग मोर टुवर्ड्स योर गॉड। तो ये हमारा मेन गोल रहेगा कि हम अ चीज़ें सीखें। क्योंकि अब आपका बेसिक चीज़ होगा कि बहुत लोगों के पास गुरु नहीं है। तो बेसिकली कहा जाता है कि कोई भी तांत्रिक साधना, स्पेशली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 10 महाविद्या की हम बात कर रहे हैं, तो इन साधनाओं को करने के लिए आपको गुरु चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो आप पागल हो सकते हैं, आप बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ आ सकते हैं। आपके साथ अनहोनियाँ हो सकती है। आई एम टेलिंग यू इन डिटेल अबाउट दिस कि ये सब आपके साथ हो सकता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम से गुरु मिल जाना, और जैसा कि आजकल का समय है, मुझे लगता है सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है, ठीक है? गुरु का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गुरु दीक्षा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जब तक गुरु दीक्षा नहीं मिलती आपको, ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। बेसिकली एडवांस साधना आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? जैसे आप फियर्स गॉडेस, मतलब ऐसी शक्तियों के साथ आप इंटरैक्ट करने वाले हैं, जैसे माता छिन्नमस्ता, या माता धूमावती, या माता बगलामुखी। तो इस केस में
आपको नेगेटिव रिएक्शंस देखने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ या मैं ये समझता हूँ कि किसी भी डेटी को आप मानो, किसी भी डेटी की आप आराधना करो, आप पूजा करो, कोई भी भगवान का नाम, कोई भी भगवान से जुड़ी एनर्जी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, या कोई भी धर्म, बेसिकली गॉड इज रियली काइंड, ठीक है? और अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है, अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है, अगर हम कोई भी चीज ऐसा नहीं कर रहे स्वार्थ के लिए, तो आपकी हानि नहीं होगी, ठीक है? आपकी हानि नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ इस चैनल पे, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज और मेरी समझ के हिसाब से आई मेक वीडियोस, क्योंकि हर चीज देख के आपको दे देना, कॉपी करके आपको दे देना, उसका फिर कोई फायदा नहीं है। जो मेरे एक्सपीरियंस, जो मेरी समझ है, मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है, आप ट्राई कीजिए, नहीं लगता, आप इग्नोर कीजिए, ठीक है? तो गुरु दक्षिणा इज इम्पोर्टेंट, गुरु का साथ होना ज़रूरी है, लेकिन अगर गुरु नहीं भी है, तो मैं ये कोशिश करने वाला हूँ इस सीरीज़ में कि आपको एक तरीका बता दिया जाए, एक प्रोसेस बता दिया जाए, ताकि अगर आप पूरी तरीके से तांत्रिक साधना नहीं भी कर रहे, तो एट लीस्ट आप एक शुरुआत कर पाओ और फिर धीरे 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 अपनी पावर्स को पहचान पाओ, आप एक गॉड से कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर पाओ, ठीक है? हम 10 महाविद्या के बारे में सीख रहे हैं, तो आप ये देख पाओगे जब आप साधना करोगे, जब आप सच में मेरी बात को सुन के कोशिश करोगे अपनी ज़िंदगी में उतारने का, आप ये समझ पाओगे कि आपके लिए कौन-सा रास्ता है। जैसा मैंने कहा, एक ओशन है, ओशन में अलग-अलग स्टेट से नदियाँ आके मिल रही हैं एक ओशन में, लेकिन रास्ते अलग-अलग हैं। सिमिलरली 10 महाविद्या, 10 रास्ते टुवर्ड्स आदिशक्ति, द सुप्रीम एनर्जी ऑफ ऑल द यूनिवर्स, ठीक है? तो आप इस प्लेलिस्ट से, इन मेरी वीडियोस से, मुझे ऐसा लगता है कि इतना समझ पाओगे कि सेफली आप घर पे रह के क्या कर सकते हो, ठीक है? आप घर पे रह के क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो और क्या-क्या चीज़ें नहीं कर सकते। इतना मैं समझाने का कोशिश, प्रयास, एफर्ट ज़रूर करूँगा, ठीक है? ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आए। और ये जो सीरीज़ रहेगा, मैं ये चाहूँगा कि हम लोग हर 11 दिन में या हर 21 दिन में एक वीडियो रिलीज़ करें, ठीक है? ताकि आपको समय मिल पाए एट लीस्ट 21 दिनों का। 21 दिन आप साधना करके देखें, ठीक है? और आप उसके रिज़ल्ट्स को देखें, उसके रिज़ल्ट्स को फ़ील करें, क्योंकि मैं रिपीट करूँगा कि भगवान बहुत ज़्यादा दयालु हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हैं। बेशक हम फ़ियर्स एनर्जीज़ के साथ काम करने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है? लेकिन जब हमारा इंटेंशन ठीक है, जब हमारा तरीका ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हमारा हानि नहीं करेंगे, ठीक है? और सारी तांत्रिक साधनाओं के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले 10 वीडियोस में। हर 21 दिन में या हर महीने एक ना एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है? इसी चैनल पे। तो आप चाहो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है? और हमारा फ़ोकस रहेगा लिबरेशन पे
और कहीं न कहीं हैप्पीनेस पे जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है, जो हमारा नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, आस-पास का सफ़रिंग है, हमारी परेशानियाँ हैं, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है? मेरा उद्देश्य आपको तांत्रिक बनाना नहीं है, ठीक है? मैं नहीं कहता आप अपना घर-बार छोड़ दो। मैं कहूँगा कि अगर आप को ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका डेस्टिनी में ये चीज़ था पहले से कि आप साधनाओं की तरफ जाएँ, ठीक है? और कहीं न कहीं आप आगे बढ़े इस रास्ते पे और आप माता की एनर्जी को फ़ील कर पाएँ, आप उनकी एनर्जी को अपने जीवन में उतार पाएँ और उनका करिश्मा, उनका जादू देख पाएँ और आप उनसे एक कनेक्शन बना पाएँ। तो ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? और दूसरा चीज़ है कि अ, ये हमारा पूरा सीरीज़ जो है माता काली के ऊपर है, ठीक है? जब ये चीज़ पूरी होती है, तो हम भैरव की बात करेंगे अगली सीरीज़ में और अगर आप चैनल से पहले से ही जुड़े हो, तो हमने 50 दिन शिव पुराण के बारे में बात करी थी, ठीक है? और आप दूसरी वीडियोज़ में देखेंगे हम बुद्ध की बात करते हैं, हम बेसिकली जो मेरा नाम है एकम, अब मैं इसी वीडियो में इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कुछ लोग देते हैं कि कभी मेरा जो 1 महीना है मैं जीसस क्राइस्ट के वीडियोज़ बना रहा हूँ या 1 महीना किसी और का बना रहा हूँ। तो एकम का मतलब यूनिटी है, वननेस है, ठीक है? अब जैसा मैंने आपको कहा कि समुद्र एक है, रास्ते अलग-अलग हैं, नदियाँ अलग-अलग है। तो ये सारी शक्तियाँ एक ही हैं, मंत्र अलग हैं, नाम अलग हैं, पूजा करने का तरीका अलग है। मेरा काम है आपको चीज़ें प्रोवाइड करना, आपका काम है कि आपको देखना कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, दैट्स ऑल, ठीक है? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म सबको एक्सेप्ट करता है, ठीक है? और सबकी इज़्ज़त करता है एंड एज़ अ बिलीवर ऑफ गॉड मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को सपोर्ट करना और दूसरों को आगे बढ़ाना, अगर हम ऐसा करते हैं, तो कहीं न कहीं हम एक अच्छे रास्ते पे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो एनीवेज़ हम 10 महाविद्यालयों के बारे में सीखेंगे और मेरे को इतना विश्वास है कि आपका रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। गुरु नहीं है, हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है? लेकिन शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। अगर हमारे हाथ में चोट लग जाए, हमें पता है कि डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही मिलेंगे, घर से तो उतरना ही पड़ेगा ना, घर से तो उतरना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है कि हमें सच्चे गुरु की ज़रूरत है, तो हम एक स्टेप ले रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं, हमारी साधनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ गॉड से, माता से, ठीक है? और जब हम तैयार हो जाएँगे, जब हम माता के तेज को पाने के लिए तैयार होंगे, तब हम गुरु तक भी पहुँच जाएँगे, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज़ अ व्हेन यू आर रेडी द टीचर अपीयर्स, ऐसा कहा जाता है। व्हेन यू आर रेडी द मास्टर अपीयर्स, जब आप तैयार हो जाते हो तभी आपको गुरु की प्राप्ति होती है। जब आप तैयार ही नहीं हो, जब आप घर में आराम से बैठे हुए हो, तो गुरु नहीं मिलेंगे ना। आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको इतना सक्षम होना पड़ेगा और एक लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। उसी के बाद आप एक एडवांस जर्नी में जा सकते हो। और मैं ये कहूंगा फिर से कि ये 10 महाविद्या जब हम बात करते हैं, तो ये जो जर्नी है सबके लिए नहीं है, ठीक है? बी वेरी कॉशियस। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से समझा पाऊँ कि अगर आप बिगिनर हो, मतलब आपने कुछ साधना करी है पहले, तो आप अपनी साधनाओं को एडवांस लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो और 10 महाविद्याओं की शक्तियों को कैसे अपने जीवन में ला सकते हो। मेरा कोशिश ये है। लेकिन एक्साइटमेंट में आके आधे ज्ञान के साथ में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, उनको छेड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है,
ठीक है? आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ पाने के लिए। आपका इंटरेस्ट है, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा या आपको बेनिफिट होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी। May you manifest all your goal, dream, desires and wishes in your life. And may you all live a life which is full of happiness, peace, joy, abundance and prosperity. Om Kali, Om Namah Parvati Pate, Har Har Mahadev.